शास्त्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग सीखेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक्चुअली इसको सॉल्व करने के चार मेथड होते हैं। पहला कि ये इक्वेशन दिखता कैसा है, मैं उसके बारे में बात कर लूं। देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स। ये हमारा जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये फ्री है। इसलिए इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के चार तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है व्हेन वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन, उसको कहते हैं जिसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का हिस्सा आपको पता हो। दूसरा फॉर्मेट है नॉर्मल फॉर्म, जिसको कहते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहें कौन कौन सा हमें पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है। ये है पहला, व्हेन वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन, इसमें एक पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आप जानते हैं। दूसरा आता है मेथड जिसे हम सॉल्व करते हैं, उसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म इसका एक और नाम है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, कि फर्स्ट डेरिवेटिव को आप रिमूव कर दीजिए फिर सॉल्व कर लीजिए। तीसरा आता है बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। और पहला था व्हेन वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन, इसको कहते हैं बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें आप डिपेंडेंट चेंज किए, यहां पे आप डेरिवेटिव को हटा दिए, यहां पे आप इंडिपेंडेंट चेंज किए। अब एक ही चीज तो बचा है, पैरामीटर। तो जो चौथी टेक्निक थी इसका नाम दिया गया वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, इसमें एकेटीयू के चैप्टर्स में जो उनका सिलेबस भी है, तो उसमें सिर्फ दो ही चीज आपको मेंशन किया गया है कि इन्हीं दोनों से पूछा जाएगा। और हम आपको बता देते हैं कि मेजॉरिटी में इसी से क्वेश्चन आता है, या ये रहे, लेकिन इसी से ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन का जो लोकेशन है तो ये आपके रहेंगे तीसरे के बी पर, और जो 2 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए हैं जो CFTI निकालने का रहता है वो पहले के ए पर रहता है, और इसमें तीसरे के बी पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर रहेगा। क्वेश्चन का लोकेशन यहां रहेगा दूसरे के बी पर, ठीक है, यही रहेगा तीसरे के बी पर। दूसरे के बी भी इसी से होते हैं, दूसरे के बी, दूसरे के ए पहले यूनिट से, दूसरे के ए पहले यूनिट से। दूसरे में 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो ए पोजीशन पे रहता है वो इन्हीं में से कोई रहेगा, लेकिन ये वाले भाई साहब यही आपसे मिलेंगे, ठीक है। और 7 नंबर में सीधा सीधा रहते हैं, इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से इन दोनों को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले ये पढ़ा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सीखते हैं इसको। देखिए अब सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कैसे सॉल्व करेंगे। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू आर एक्स, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। तो हमने यहाँ पे चेंज किया किसको, x को z में, ठीक है। यानी कि z जो भी हमारा रहेगा वो fx का फंक्शन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे p1 जो होगा वो d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी dz बाई डी एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रहेगा। मतलब कि हम अपने इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करना चाहते हैं। तो यहां इसके बाद जो Q1 की वैल्यू आएगी वो बराबर हो जाएगा Q अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से जो R1 की वैल्यू रहेगी, R1 की वैल्यू वो हो जाएगा R अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो जो ये हमारा इक्वेशन 1 है, देन इक्वेशन 1 बिकम, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है वो क्या होगा, देखिए
जो इक्वेशन 1 है वो बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p1x dy बाई dx प्लस q1x ऑफ y बराबर r1x। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो गया। लेकिन एक चीज देखेंगे, चेंज x टू z क्या लिखा गया है कि ये जो पूरा कैलकुलेशन निकलेगा ये सब किस में हो जाएगा, z में। इसलिए अब आप यहाँ पे जो है इसका नाम है बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं इसलिए ऐसे लिख दिया हूं कि आप इन प्रैक्टिस ऐसे लिख देंगे, लेकिन नहीं, अब सब बदलेगा। ये सब x क्या हो जाएगा, यहाँ z हो जाएगा, p1z हो जाएगा, ये भी z हो जाएगा, ये भी z हो जाएगा, r1z हो जाएगा, क्योंकि सब z के टर्म में निकलेंगे। अब सबसे पहला टास्क है कि ये p1 q1 और r1 कैसे निकाला जाए। तो मैं आपको हिंट देता हूं, देखिए p1 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 99% में जीरो हो जाएगा, p1 जीरो आ जाएगा, या किसी कांस्टेंट बाई समथिंग स्क्वायर टाइप का आ जाएगा, 1/x स्क्वायर टाइप का आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो q1 है इसको आप कांस्टेंट के रूप में मान लेंगे। q1 क्या आएगा, कांस्टेंट। अच्छा, आप कांस्टेंट कैसा मानेंगे, देखिए मान लीजिए कि यहाँ -4 है, ठीक है। हुआ क्या कि जब तक ये कैलकुलेट नहीं, ये पूरा कैलकुलेट नहीं होगा आप यहाँ रख नहीं पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी टेक्निक क्या है कि अगर आपको z के बारे में पता चल जाए कि z क्या है तो डिफरेंशिएट करके स्क्वायर कर लेंगे, q यहाँ से मिला रहेगा, q1 निकल जाएगा, ऐसे r1 निकल जाएगा, और डी उनका डिफरेंशिएट करके आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि z कैसे निकलेगा, q1 बराबर आप कोई कांस्टेंट मान लेंगे, और वो भी कहाँ का, यही बात। मान लीजिए कि यहाँ 4 sin x लिखा है, तो q1 की वैल्यू यही जो कांस्टेंट रहेगी उसी को मान लीजिएगा, q1 को कोई कांस्टेंट मान लीजिए। और मान लीजिए कि ये कांस्टेंट कोई k है, अब यहाँ पे इनको ले आके रखिए, देखिए k बराबर q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। यहाँ पे q कोई मान लीजिए फंक्शन रहेगा। अब यहाँ पे ये k के साथ में यहाँ मान लीजिए साइन x लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो आप यहाँ से k से कट जाएगा, और यहाँ से dz बाई dx को हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ से z की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब z की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको इनमें रख करके p q r निकाल लेंगे, उसको यहाँ रख के प्रीवियस मेथड से विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बना करके आप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये सारा प्रोसेस समझाता हूँ। देखिए आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ऊपर लिखा है चेंज सॉल्व बाय चेंजिंग द मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में लाना है। देखिए हमारे क्वेश्चन में फॉर्मेट जो हमने लिया था, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई नहीं, यानी x को पहले भाग दे करके बनाइए, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे गिवन दैट कि हमें दिया गया है ये d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1/x dy बाई dx माइनस 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए ये कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस px dy बाई dx प्लस qx y इक्वल टू rx। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से px की जो वैल्यू है वो -1/x, qx की जो वैल्यू है वो -4x स्क्वायर, और rx की जो वैल्यू है वो 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम लिखेंगे लेट x चेंज टू z, देन z की वैल्यू क्या आ जाएगी, fx। अब यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन 1 है, देन 1 टेक्स द फॉर्म 1 कैसा दिखेगा, d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1y बराबर r1। यही हमने फॉर्मेट आपको बताया था। फिर ये भी बताया था कि ये p1 q1 r1 क्या है, यहां लिख देंगे वेयर p1 इक्वल टू d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस dz बाई dx अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर, ये थे। दूसरा है यहाँ पे p लिखना रहेगा, p dz बाई dx
और यहाँ पे Q1 जो है वो Q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर है, और जो R1 है यही लिख देते हैं, एंड R1 इक्वल टू R अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। ये पता चल गया। अब हमें यही P1 Q1 और R1 निकाल के यहाँ रखना है। तो कैसे रखेंगे, देखिए सबसे पहला काम क्या है, मैंने आपको बताया था लेट Q1 बराबर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट देखिए यहाँ पे क्या है, -4, यही ध्यान देने की बात है, जो यहाँ कांस्टेंट रहेगा वही यहाँ लिख देंगे -4। अच्छा, Q1 की वैल्यू इतना हमने लिख दिया, ठीक है। Q1 क्या लिखा गया है, इसकी जगह पे लिख दीजिए Q1 जो है वो dz बाई dx का होल स्क्वायर, ये बराबर हो गया -4 के, ठीक। ये इंप्लाई किया। अब Q की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से Q की वैल्यू जो है -4x स्क्वायर है, यहाँ आप लिख देंगे -4x स्क्वायर, और इनको यहाँ गुणा कर देते हैं, इनको यहाँ भेज देते हैं -4 के साथ में dz बाई dx का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। देखिए -4 से -4 कट गया, और यहाँ से आपको मिल गया है dz बाई dx का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, यानी कि dz बाई dx जो है वो x के बराबर आ गया, आ जाएगा। और यहां से अगर हम सॉल्व करें तो z की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी, यानी कि dz जो है वो x dx के बराबर है, तो ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dz जो होगा वो इंटीग्रेशन x dx के बराबर हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बाई 2 के बराबर हो जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन कर दें, यहाँ कांस्टेंट इसमें नहीं लगाए हैं कि हम इसका बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में लगा लेंगे, ठीक है। अब z निकल गया, जब ही z निकला तो आप यहां से क्या निकालिए, dz बाई dx और d2z बाई dx स्क्वायर, क्योंकि इन सबको रखना है ना हमें यहाँ पे। तो देखिए dz बाई dx इसको करेंगे तो फिर क्या आएगा, x ऑलरेडी है यहाँ पे, और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1। अब इस तरीके से देखिए Q1 हमें मिला हुआ है, अब हम R1 निकाल लें, P1 निकाल लें। P1 की वैल्यू क्या है, d2z अपॉन dx स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 प्लस P की वैल्यू देखिए क्या है, -1 बाई एक्स, इंटू dz बाई dx क्या है x, और अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। अब आप खुद देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, और 1 - 1 क्या होता है, 0। तो P1 0 हो गया, और Q1 देखिए -4 यहाँ दिया हुआ है, और नहीं दिया हुआ है तो Q की वैल्यू रखोगे, फिर ये रखोगे कट के, फिर -4 आ गया, चेक कर लीजिए। R1 जो है वो R अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर है, ठीक। तो R की वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है 8x स्क्वायर और साइन x स्क्वायर अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे dz बाई dx का होल स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर, यानी कि कट के क्या आया 8 साइन x स्क्वायर, ये आ गया। अब अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में उठाकर भर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन जाएगा d2y बाई dz स्क्वायर, P1 की वैल्यू क्या हो गई 0, P1 इज 0 इंटू dy बाई dz प्लस Q1 की वैल्यू देखिए कितना है -4, तो ये आ गया -4 इंटू क्या लिखा हुआ है y इज इक्वल टू R1, यानी 8 साइन x स्क्वायर, 8 साइन x स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, मैं वो चीज आपको दिखा देता हूँ। d2 बाई dz स्क्वायर -4y इज इक्वल टू 8 साइन, अब ध्यान दीजिए क्योंकि ये पूरा फंक्शन किसमें है, यहाँ से z में है ना, तो राइट वाला भी किसमें होना चाहिए, z में, लेकिन यहाँ x है, तो आप क्या करिए यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो कितना आएगा 2z। अब इसके x स्क्वायर की जगह पे आप वो रख लीजिए 2z, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, हो गया सोल्यूशन। तो इसको सॉल्व करने का कितना आसान तरीका है, देखिए डी स्क्वायर -4 ऑफ वाई बराबर 8 साइन 2z, और ये बता देंगे वेयर जो ये d है ये d बाई dz के लिए, अब x मत लिख दीजिए गलती से। तो अब मैं इसको देखिए सॉल्व करता हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारा प्रीवियस मेथड है उससे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, यानी कि m इज इक्वल टू +-2, ये है m इज इक्वल टू +-2। अब जो रूट है वो अलग अलग है, रियल और डिस्टिंक्ट है, तो यहां से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा उसको हम लिख सकते हैं c1 e टू द पावर 2z और c2 e टू द पावर -2z। z में है तो z में लिख रहे हैं pi, और pi क्या होगा
1/fd इंटू क्यूएक्स मत लिखिएगा, जेड। डी की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4। देखिए सिटी में देखिए, अब यहां से क्या आ जाना है, 8 साइन 2z इक्वल टू, अब रखिए तो थोड़ा, हमने आपको सिखाया था कि आप जो यहाँ पे प्रॉब्लम जो भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसके आगे माइनस लगा के यहाँ रख देंगे, यही था ना नियम। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, और उसके आगे माइनस लगाएंगे तो कितना आएगा, -4। तो देखिए सॉल्व हो गया, तो आपका रिजल्ट आया माइनस, ये 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 2z। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर होता है ना। तो कंप्लीट सोल्यूशन किस में देंगे, पहले जेड में, फिर यहाँ से c1 e टू द पावर 2z, c2 e टू द पावर -2z प्लस pi की वैल्यू लिख दीजिए साइन 2z, हो गया। अब इन टर्म ऑफ x, क्योंकि प्रॉब्लम हमारा किसमें था, x और y में, ये सोल्यूशन किसमें लिखे हैं, z में, वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, x²/2, जहां जहां z है भर दीजिए x²/2। तो यहाँ से क्या आएगा, c1 जब इसके जगह पे x²/2 रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, e टू द पावर x², c2 e टू द पावर -x² और माइनस साइन x²। यही आपका जो है उस दिए गए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको कुछ एग्जांपल भी दे देते हैं। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ है, सॉल्व बाय यूजिंग चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप उसका यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। और अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिससे तीसरे के बी पर 7 नंबर का क्वेश्चन एकेटीयू बीटेक सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जामिनेशन में आने हैं। तो तब तक आप इसका प्रैक्टिस करिए और इसे सॉल्व करके चेक करिए कि क्या आपको अब आ गया है कि नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी वेल, थैंक यू एवरीवन।